योगी जी की किसी बात में भरोसा मत करना। योगी होकर के झूठ बोलते हैं। आज देश के सामने 1% लोगों पर 62% वेल्थ बढ़ी है। सोचिए आप, पिछले कई वर्षों में 1% लोगों पे 62% वेल्थ बढ़ना, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के गरीब के लोगों का क्या हाल होगा। और किसान के लिए जो खाद न दे पा रहे हैं, उनकी पैदावार की कीमत न दे पा रहे हो, नौजवान को नौकरी न दे पा रहे हो, वो किस मुंह वोट मांगने आ रहे हैं। और अभी अभी यूपी हरवाया, यूपी की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। इसीलिए मैं कहता हूं यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें, अब यहाँ मगध के लोग भी उन्हें हराएंगे। पहले चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है? अभी आपने कहा कि जो माहौल है वो तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन बीजेपी अभी तो चुनावी दावे कर रही है। वो कह रही है कि हम पहले ही कह चुके हैं सरकार हमारी बन रही है। बीजेपी का हर दावा झूठ है। उस दावे को मदद करने के लिए कुछ उनके खासम खास चैनल हैं। वो चैनल उद्योगपतियों के हैं, क्योंकि उद्योगपतियों का इंटरेस्ट बीजेपी से है। इसलिए बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए जो बीजेपी कहेगी वो भाषा बोलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 30 साल के बाद ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी को जनता स्वीकार कर रही है। राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने फिर से वोट चोरी का हरियाणा पे आरोप लगाया। 25 लाख कहा है कि फर्जी वोट पड़ गए हैं, वो डुप्लीकेट। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। वोटर को जो धमकाया गया, लल्लन सिंह कह रहे हैं कि वो एडिटेड